दोस्तों इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मीडियाटेक की तरफ से आने वाला प्रोसेसर डायमेंसिटी 810 और दूसरा प्रोसेसर वो भी मीडियाटेक की तरफ से ही है जिसका नाम है Helio G96। आपने अगर नोटिस किया होगा तो अभी तक मीडियाटेक Helio G96 जो प्रोसेसर है वो 15,000 या 15,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये 15,000 के ऊपर वाले स्मार्टफोन में भी इस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि अभी Redmi Note 11 Pro लॉन्च हुआ है, उसमें भी Helio G96 का इस्तेमाल किया गया है। और डायमेंसिटी 810 का इस्तेमाल तो शुरू से ही 20,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन में ज़्यादातर किया जाता है। तो देखा जाए तो अभी के टाइम में ये दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी ट्रेंडिंग में है और 20,000 के नीचे मैक्सिमम स्मार्टफोन जो अभी के टाइम में लॉन्च हो रहे हैं, चांसेस है कि ये दोनों ही प्रोसेसर उनमें आपको देखने को मिल जाए। तो इसलिए इन दोनों ही प्रोसेसर को कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि दोनों ही प्रोसेसर में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों ही प्रोसेसर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। तो डायमेंसिटी 810 5G सर्विस को सपोर्ट करता है और मीडियाटेक Helio G96 4G सर्विस को सपोर्ट करता है और ये दोनों ही प्रोसेसर 2021 में लॉन्च हुए हैं। तो शुरू करते हैं इनके कोर स्ट्रक्चर से। तो डायमेंसिटी 810 और Helio G96 दोनों ही 64 बिट ओक्टा कोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों ही प्रोसेसर में आपको परफॉर्मेंस के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। और कोर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डायमेंसिटी 810 में 4+4 का कोर स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें 4 कोर हाई परफॉर्मेंस के लिए है और 4 कोर लो परफॉर्मेंस के लिए है। और Helio G96 में 2+6 का कोर स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें कि 2 हाई परफॉर्मेंस के लिए है और 6 लो परफॉर्मेंस के लिए है। अब दोस्तों यहाँ अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस वाले जो कोर दिए गए हैं वो किस तरीके से यूज में आते हैं, तो सबसे पहले ये बता देते हैं हम आपको कि हाई परफॉर्मेंस के लिए कैसे यूज होता है। तो जैसे अगर आप अपने फ़ोन में वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हुआ या BGMI अगर प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे जो इनके हाई परफॉर्मेंस वाले कोर हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो इनके लो परफॉर्मेंस के लिए होता है, जैसे कि अगर आप अपने फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये एक नॉर्मल यूज़ है जिसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइम पे जो इनके लो परफॉर्मेंस वाले कोर दिए गए हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो यही वर्क होता है प्रोसेसर में हाई परफॉर्मेंस वाले कोर और लो परफॉर्मेंस वाले कोर का। अब बात की जाए दोस्तों इनके CPU क्लॉक स्पीड की, तो डायमेंसिटी 810 में जो 4 कोर मिलता है हाई परफॉर्मेंस के लिए वो Cortex A76 बेस्ट है, जिसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया गया है। और जो 4 कोर मिलता है लो परफॉर्मेंस के लिए वो Cortex A55 बेस्ट है, जिसे कि 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया गया है। और मीडियाटेक Helio G96 में जो 2 कोर मिलता है हाई परफॉर्मेंस के लिए वो भी Cortex A76 बेस्ट है, जिसे कि 2.05 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया गया है। और जो 6 कोर मिलता है लो परफॉर्मेंस के लिए वो Cortex A55 बेस्ट है, जिसे कि 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया गया है। अब यहाँ इन दोनों प्रोसेसर को देखेंगे तो दोनों में ही सेम कोर मिलते हैं, Cortex A76 और Cortex A55। और लो परफॉर्मेंस वाले कोर की क्लॉक स्पीड भी सेम मिलती है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस वाले कोर के क्लॉक स्पीड को आप देखेंगे तो डायमेंसिटी 810 का स्लाइटली बेटर है मीडियाटेक Helio G96 से। अब इनके CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस या फिर कह लीजिए प्रोसेस नोड की बात करें तो डायमेंसिटी 810 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है और Helio G96 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। अब दोस्तों इस नंबर के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं कि ये नंबर जितना ही कम होता है वो प्रोसेसर उतना ही बैटरी एफिशिएंट और वो प्रोसेसर कम हीट होता है। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो नैनोमीटर होता है वो बेसिकली प्रोसेसर में यूज हुए छोटे छोटे ट्रांजिस्टर को नैनोमीटर में नापा जाता है। अब जिस प्रोसेसर में ये नंबर कम होगा उस प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर का साइज भी छोटा होगा, उस प्रोसेसर में ज़्यादा ट्रांजिस्टर का यूज किया जा सकता है और ज़्यादा ट्रांजिस्टर अगर होंगे तो प्रोसेसर पर लोड कम पड़ेगा और इसी वजह से वो प्रोसेसर कम हीट होगा, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा नहीं है तो प्रोसेसर हीट भी कम होगा और बैटरी एफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। और जिस प्रोसेसर में ये नंबर ज़्यादा होता है उस प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर का साइज भी बड़ा हो जाता है और इसी वजह से वो प्रोसेसर कम नैनोमीटर वाले प्रोसेसर के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट होता है और प्रोसेसर कम बैटरी एफिशिएंट भी होता है। अब बात कर लीजिए दोस्तों इन प्रोसेसर की GPU की, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, तो इन दोनों ही प्रोसेसर में सेम GPU मिलता है जिसका नाम ARM Mali G57 MC2 है। अब दोस्तों GPU गेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो GPU के मामले में इन दोनों ही प्रोसेसर में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। इन दोनों के डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट के बारे में बात कर लिया है कि कौन सा प्रोसेसर मैक्सिमम कितने डिस्प्ले रेजोल्यूशन तक को सपोर्ट कर सकता है, तो इस मामले में भी ये दोनों प्रोसेसर सेम है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम फुल HD प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन तक को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाइयर रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक को सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करिए दोस्तों इनके नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में, तो डायमेंसिटी 810 5G सर्विस को सपोर्ट करता है और 5G में इसका डाउनलोडिंग स्पीड है वो 2.77 GB पर सेकेंड तक आता है। और इसका अपलोडिंग स्पीड क्या है इसके बारे में मीडियाटेक ने कहीं मेंशन नहीं किया है। और Helio G96 मैक्सिमम 4G सर्विस तक को ही सपोर्ट कर सकता है, तो इसी वजह से इसका मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 600 MB पर सेकेंड तक आता है और मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड 150 MB पर सेकेंड तक आ सकता है। तो डाउनलोडिंग स्पीड में डेफिनेटली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करता है और एक प्रोसेसर 4G को सपोर्ट करता है।
दोनों ही प्रोसेसर में मैक्सिमम वाईफाई 5 तक का ही सपोर्ट मिल सकता है। और डायमेंसिटी 810 की बात की जाए तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिल सकता है और Helio G96 में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिल सकता है। तो ब्लूटूथ वर्जन में 0.1 आगे है Helio G96। अब बात कर ली जाए इनके रैम एंड स्टोरेज के बारे में तो डायमेंसिटी 810 और Helio G96 दोनों में ही डुअल चैनल का रैम मिलता है और इन दोनों ही प्रोसेसर में मैक्सिमम LPDDR4X रैम तक के सपोर्ट मिल सकते हैं, जिसकी रैम फ्रीक्वेंसी होगी 2133 मेगाहर्ट्ज़। और स्टोरेज देखा जाए तो दोनों में ही सेम मिलता है। दोनों ही मिनिमम eMMC 5.1 तक को सपोर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम UFS 2.2 तक के स्टोरेज टाइप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो रैम एंड स्टोरेज सपोर्ट के मामले में भी आपको इन दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अब बात कर ली जाए दोस्तों इनके अंतुतु स्कोर की तो डायमेंसिटी 810 का जो अंतुतु स्कोर आता है वो है 3,85,000 के आसपास और Helio G96 का जो अंतुतु स्कोर आता है वो है 3,33,000 के आसपास। तो अंतुतु स्कोर के मामले में देखेंगे तो थोड़ा सा बेटर है डायमेंसिटी 810 एज कम्पेयर टू Helio G96। अब दोस्तों इन दोनों ही प्रोसेसर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं तो वो है इनका कैमरा सपोर्ट। तो डायमेंसिटी 810 सिंगल कैमरा 64 मेगापिक्सल तक को सपोर्ट कर सकता है और डुअल कैमरा 16+16 मेगापिक्सल तक को। वहीं मीडियाटेक Helio G96 सिंगल कैमरा 108 मेगापिक्सल तक को सपोर्ट कर सकता है और डुअल कैमरा 16+16 मेगापिक्सल तक को सपोर्ट कर सकता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में देखेंगे तो Helio G96 आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको शायद डिफरेंस ना मिले, क्योंकि 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल सिर्फ नाम के होते हैं, असली काम तो 12 मेगापिक्सल से ही किया जाता है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके फ़ोन में 48, 64 या फिर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट है, और अगर है तो क्या आप उसको यूज़ करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लिया दोस्तों इनके वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में तो डायमेंसिटी 810 मैक्सिमम 4K वीडियो को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है, फुल HD 60 FPS पर, 720p यानी कि HD स्लो मोशन वीडियो 240 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है। और Helio G96 भी मैक्सिमम 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है, फुल HD 60 FPS पर और 720p स्लो मोशन वीडियो 240 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के मामले में भी ये दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम है। तो अब बात कर लीजिए दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा पॉइंट ले जाता है। तो पावर के मामले में अगर देखेंगे तो इन दोनों ही प्रोसेसर में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डायमेंसिटी 810 कई मामलों में आगे है तो इसलिए ये ज़्यादा पॉइंट ले जाता है। पहला डायमेंसिटी 810 5G सर्विस को सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड भी ज़्यादा देखने को मिलेगा Helio G96 के कंपैरिजन में। और डायमेंसिटी 810 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, तो ये प्रोसेसर ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है और ये प्रोसेसर कम हीट होता है Helio G96 के कंपैरिजन में। तो इसलिए डायमेंसिटी 810 को हम आगे रख सकते हैं Helio G96 से। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।